हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सी पॉइंट। जो स्टूडेंट्स यूपी कैटेट या अन्य एग्रीकल्चरल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम ये प्रैक्टिस सेट लाए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री तथा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन इंक्लूड हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मार्च अप्रैल में रबी की फसलों को पकाने के लिए चाहिए। यह प्रश्न हमने स्पेशली आपके लिए बनाया है। इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरे रंग की मटियार भूमि है जो अम्लीय है तथा उत्तर के पहाड़ी भागों में पाई जाती है। ऑप्शन है पॉडजेलिक मृदा, बलुई मृदा, काबुल मृदा या राकड़ मृदा। इसका सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, पॉडजेलिक मृदा। ये पहाड़ी क्षेत्रों वाली मृदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायादास लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है नहर से पानी उठाने के लिए, मौसम का पूर्वानुमान करने के लिए, कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए या भूमि क्षरण रोकने के लिए। तो जो कि मायादास लिफ्ट है इसका प्रयोग पहले सिंचाई के लिए होता था, तो सीधा सा इसका ए ऑप्शन सही होगा, नहर से पानी उठाने के लिए। परंतु अभी ये प्रयोग में नहीं की जाती है क्योंकि अब सिंचाई के समुचित साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल की जलमांग बढ़ती है। ऑप्शन है ताप बढ़ने पर, प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर, वायु की गति बढ़ने पर या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों जो इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तीनों जो फैक्टर हैं, ये तीनों ही जलमांग को बढ़ाते हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरसा एक पात्र है जो बना होता है। ये भी एक सिंचाई में उपयुक्त होने वाला यंत्र है। ऑप्शन है मिट्टी का, चमड़े का, कपड़े का, लोहे का। तो हम आपको बता दें कि चरसा जो है वो चमड़े का बना होता है, बी ऑप्शन का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटास का सर्वाधिक प्रतिशत होता है, किसमें होता है? राख में या पशुओं के गोबर में। नेक्स्ट ऑप्शन, कंपोस्ट खाद में या कुक्कुट विष्ठा में। तो इसका सही उत्तर है वो है डी ऑप्शन, 6 का डी सही है, कुक्कुट विष्ठा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी खाद की फसलों में प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन है नाइट्रोजनी खाद, बी ऑप्शन फास्फेटिक, नेक्स्ट पोटेशिक एंड लास्ट जिंक। तो जो हरी खादें होती हैं असल में वो दलहनी फसलें होती हैं, तो उनमें नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसका उपयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन स्वयं करती हैं, कम मात्रा देनी पड़ती है, इसलिए उन्हें फास्फेटिक खाद की रिकमेंडेशन ज़्यादा होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन, फास्फेटिक खाद हरी खाद की फसलों में प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोस्ट बनाने की बंगलौर विधि के जनक थे। ऑप्शन न्यूटन, डॉक्टर सी एन आचार्य, डॉक्टर भाभा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, डॉक्टर सी एन आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुआई प्रसाधन युक्त कल्टीवेटर है, मीन्स ऐसा कल्टीवेटर जिसमें बुआई की भी सुविधा हो, तो वो कौन सा कल्टीवेटर है? ऑप्शन वाहवा कल्टीवेटर, कानपुर कल्टीवेटर, आर एस कल्टीवेटर, मैकॉर्मिक कल्टीवेटर। इसका सही आंसर है वाहवा कल्टीवेटर, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न, अम्लीय भूमि में उगाई जाने वाली फसलें हैं। ऑप्शन है गेहूं, मक्का, ज्वार, मूंगफली, ज्वार, मक्का, राई और जूट। तो इसका सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, राई और जूट। ये अम्लीय भूमि में उगाई जाने वाली फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उद्दीपक फसलें हैं। ऑप्शन सर्पगंधा, पोस्ट इसबगोल, ये आपके सामने लिखे हैं, बी है, ये सी ऑप्शन, ये डी। उद्दीपक फसलें वो होती हैं स्टूडेंट क्रॉप्स जो नशीली पदार्थों को उत्पन्न करती हैं, तो वो हैं उद्दीपक फसलें। इसका सही आंसर होगा तंबाकू, पोस्ट, चाय। इन तीनों में ये तीनों फसलें ही स्टिमुलेंट टाइप की हैं, तो ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस खेती से कुल आय का लगभग 50% या अधिक एक ही फसल से प्राप्त होता है उसे कहते हैं विशिष्ट खेती, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीला मोजैक रोधी उड़द की किस्म है। तो मोजैक रोधी ये तीनों ही किस्में हैं, जिसके हिसाब से इसका डी ऑप्शन सही होगा। चाहो तो आप ये किस्में लिख सकते हैं, प्रजातियाँ जो किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकन कपास में पौधे से पौधे की दूरी होती है, दूरी सेंटीमीटर में मांगी गई है। तो ऑप्शन है 30x30, 45x30, 45x45, 60x45। तो इसका सही आंसर है वो है 60x45, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसिन नामक आवश्यक अमीनो अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है मूंग में, सरसों में, जौ में, सोयाबीन में। तो इसका सही आंसर है सोयाबीन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाने वाला रसायन है। ऑप्शन है बेसालिन, हाइड्रोजन M45, गंधक चूर्ण या BHC। तो इसका सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, बेसालिन यूज करते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर की सब्जी वाली किस्म है।
ये क्वेश्चन बहुत ही प्रचलित प्रश्न है, तो इसका सही आंसर है अर्किल, एक सब्जी वाली किस्म है। कपास की अमेरिकन किस्म है, पहला ऑप्शन लोहित, श्यामली, नेक्स्ट प्रमुख एंड लास्ट G27। तो कपास की जो अमेरिकन किस्म है उसका G27 ही सही आंसर है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक लोहा होता है, ऑप्शन है गाय के दूध में, भैंस के दूध में, बकरी के दूध में, उपरोक्त कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है बकरी के दूध में, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक वसा का प्रतिशत होता है, तो इसका आंसर है 20 का सर्वाधिक वसा का प्रतिशत होता है वो है भदावरी भैंस के दूध में, 20 का ए सही होगा। साथ ही में इसके साथ एक और प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक दूध की जो मात्रा होती है वो मुर्रा भैंस का परसेंट रहता है फैट में, भदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्बरी बकरी का प्रसव काल होता है, बर्बरी भी एक बकरी ही है, तो बकरी का जो नॉर्मली होता है 145 दिन, तो उस हिसाब से 146 दिन इसका सही आंसर होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध में वसा की मात्रा होती है, ऑप्शन है 1 से 2%, 4 से 5%, 8 से 10%, 14 से 16%। तो इसका सही आंसर है वो है 4 से 5% वाला, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जमींदारी उन्मूलन के साथ साथ समाप्त हो गया, तो इसमें कौन सा ऐसा दस्तावेज है जो जमींदारी उन्मूलन खत्म हो गया, पूछा गया है। ऑप्शन में है खेवट, खसरा, किसान बही या सजरा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है खेवट नाम का डॉक्यूमेंट होता था, वो अब इसके साथ खत्म हो गया है। ये तीनों अभी भी प्रचलन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भूमि पर खेती करने की अवधि का ब्यौरा अंकित होता है, ऑप्शन किसान बही में, खसरा में, खतौनी में, उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है खसरा में, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान में चावल की प्रतिशत मात्रा होती है, ऑप्शन है 30, 50, 66, 80। तो ये 7% पूछा गया है, तो 66 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय भूमि में कौन सा उर्वरक प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन है कैल्शियम साइनेमाइड, किसान खाद, बेसिक स्लैग या उपरोक्त सभी। तो आपको हम बता दें ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये क्षारीय प्रवृत्ति के हैं, तो इस हिसाब से इन तीनों का प्रयोग अम्लीय भूमि में किया जा सकता है, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व तो नहीं है, तो आप जानते होंगे जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं वो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र होता है। तो इसमें कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है और सल्फ़र गंधक को भी बोलते हैं। तो ये मैग्नीज इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें पूछा गया नहीं है, तो मैग्नीज सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर यौगिकी मीन्स फिक्सेशन करने की क्षमता है, तो किस हरी खाद की फसल में, ऑप्शन है सनई, ढैंचा, मूंग, सैंजी। तो आपको हम अवगत करा दें कि डी ऑप्शन सैंजी एकदम सही होगा। ये 136 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से ये फिक्सेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SRI विधि किस फसल में उपयोगी है, ऑप्शन गेहूँ, धान, बाजरा, ज्वार। सही उत्तर है धान। SRI एक सिस्टम होता है नर्सरी प्रिपेयर करने का, सिस्टम राइस ऑफ इंटेंसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा में पाए जाने वाले मूल खनिज हैं, ऑप्शन है जिप्सम, डोलोमाइट, क्वार्टर्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है क्वार्टर्स, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा रत्नार प्रजाति है, ऑप्शन है फूल गोभी की, पात गोभी की, प्याज की, डी ऑप्शन टमाटर की। इसका सही आंसर है प्याज की। पूसा रत्नार जो है वो प्याज की एक वैरायटी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस फसल में गर्म हवाएं सहन करने की क्षमता कम है, क्षमता यहाँ पर कम पूछी गई है। तो ऑप्शन में देख लीजिए बैगन, फूल गोभी, टमाटर, खरबूजा। तो जनरली बैगन, टमाटर, खरबूजा, इन तीनों की अपेक्षा फूल गोभी जो है एक पत्तेदार सब्जी है, तो ये गर्म हवाएं सहन नहीं कर सकती है। इसका सही आंसर होगा बी, फूल गोभी। अगला प्रश्न हमने इसी के अकॉर्डिंग बनाया है, देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल में गर्म हवा सहन करने की क्षमता सबसे अधिक है, इसमें अधिक पूछा गया है। ऑप्शन है भिंडी, पात गोभी, मूली, करेला। इसका सही आंसर है भिंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा ज्वाला प्रजाति है, ऑप्शन आलू की, टमाटर की, मिर्च की, बैगन की। तो पूसा ज्वाला जो है मिर्च की वैरायटी है, नाम से ही अनुमानित होती है। अगला प्रश्न है, कायांतरित या मेटामॉर्फिक सेल के उदाहरण हैं, ऑप्शन है संगमरमर क्वार्टजाइट, डोलोमाइट खड़िया, ग्रेनाइट डायोराइट, सिएनाइट
चूना पत्थर। इसका सही आंसर वो है संगमरमर, क्वार्टजाइट। ए ऑप्शन सही होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ग्रीष्मकालीन जायद की भिंडी की प्रति हेक्टेयर बीज दर है। ऑप्शन है 8 से 10 किलोग्राम, 18 से 20 किलोग्राम, 5-7 किलोग्राम, 10 से 12 किलोग्राम। तो इसका सही उत्तर है वो है 18 से 20 किलोग्राम। बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टमाटर के फलों को फटने से बचाने के लिए कौन से तत्व का प्रयोग करते हैं? ये टमाटर की बहुत बहुप्रचलित समस्या है, तो देखते हैं। ऑप्शन में है सल्फर, मैग्नीशियम, मैंगनीज और बोरान। तो इसके लिए बोरान का यूज करते हैं। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आड़ू के पौधे तैयार करने हेतु बडिंग करने का उपयुक्त समय है। ऑप्शन में है दिसंबर से जनवरी, जुलाई से अगस्त, मई से जून या वर्ष भर करते हैं। तो इसका सही उत्तर है वो है मई से जून। नेक्स्ट क्वेश्चन काल मेघ किस फसल की प्रजाति है? ऑप्शन है रतालू, शकरकंद, बैगन, टमाटर। तो जो काल मेघ है वो है शकरकंद की वैरायटी है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन मृदा में नमी मापने वाला यंत्र है। लाइसोमीटर, टेंसियोमीटर, हाइग्रोमीटर, उपरोक्त कोई नहीं। तो जो मृदा में नमी मापते हैं वो टेंसियोमीटर से मापते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारे पुराने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अपना साथ बनाए रखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।